नमस्कार, वेलकम टू आरोग्य मंत्र। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त नीरजा। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग रिलेशनशिप में सफर करते हैं, चाहे वो पिता का बेटे से हो, सास का बहू से या फिर पति का पत्नी से। और इसी सब इमोशनल सफरिंग की वजह से उन्हें डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ता है। क्या इन सब का कोई ना कोई असर होता है हमारे स्वास्थ्य पे, यानी कि हमारे हेल्थ पे? चलिए इसी सवाल का जवाब लेते हैं आज हम विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो आपसे एक परिभाषा मांगेंगे हम, जो कि बहुत सरल सी है, लेकिन शायद आप ही हमें अच्छे शब्दों में बता सकते हैं जी। वो है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं जी। जो ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं जी। लेकिन क्या है परिभाषा एक अच्छे और सुखी परिवार की? देखिए, सुखी परिवार का मतलब ये होता है कि जो परिवार आपस में एक दूसरे से मिलकर रहे और एक दूसरे की केयर करे, मतलब के लिए नहीं, निस्वार्थ जिसको हम कहते हैं। प्यार का मतलब होता है कि जब बिना स्वार्थ के आप किसी की सहायता करते हैं। और परिवार का बेसिक जो फंडामेंटल नेसेसिटी हर व्यक्ति को होती है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, ऐसा कहते हैं। हम लोग जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं, यानी कि बिना सोशल रिलेशंस के हम नहीं रह सकते। इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, अगर उसकी हेल्थ की डेफिनेशन आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है, हेल्दी पर्सन का जब डेफिनेशन उन्होंने दिया है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल लेवल। सोशल भी उसमें लिखा है। ऐसा नहीं कि फिजिकली आप ठीक हैं, मेंटली ठीक हैं, स्पिरिचुअली ठीक हैं, इमोशनली भी ठीक हैं, लेकिन रिलेशन गड़बड़ है आपका। आयुर्वेद में तो बहुत पहले से कहा है। हमारे यहाँ तो हमेशा ही हम मानते हैं कि यदि हमारा परिवार जो है, हमारा सोशल रिलेशन हमारा अच्छा नहीं है तो बहुत अनेक प्रकार के रोग होंगे। हमारे यहाँ वेदों में लिखा भी है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग एक परिवार की तरह से यहाँ रहें। ऐसा लिखा गया है हमारे यहाँ पर कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब इकट्ठे रहें। जिस प्रकार से ये पूरा शरीर है, देखिए आप, शरीर में एक एक सेल, जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है, जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं। तो एक एक सेल एक दूसरे की सहायता करती है, एक यूनिट है पूरा, ये सेल से बना हुआ है। एक सेल बीमार हो जाती है तो दूसरी उसकी सहायता के लिए आती है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। वहां पर उसको स्वार्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता इसलिए कर रही हूँ कि तुम मुझे कुछ दोगे। तो इसी प्रकार से पूरे इस सोसाइटी में देखें तो हम एक सिंगल यूनिट हैं, हम एक सिंगल सेल हैं और हम अकेले जीवित नहीं रह सकते। हमें सबकी आपस में तालमेल करके सबकी सहायता चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करनी है, किसी को हमारी सहायता करनी है। इस प्रकार से ये मिल करके अगर हम चलें तब हम जो है स्वस्थ रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में और डिटेल में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। जी, मैं शेफाली बंसल आगरा से बोल रही हूँ। हाँ जी, पूछिए शेफाली जी अपना प्रश्न। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं 24 वर्षीय हूँ। मुझे 4-5 महीने से गले में जलन होने लगी है। अच्छा। और ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ गरम गरम सा लग रहा है। अच्छा। तो क्योंकि मैं ऐसे बढ़ाने वाली चीजें भी नहीं लेती हूँ। आपका प्रोग्राम काफी टाइम से हम देख रहे हैं जी। मैं ओवरवेट भी हूँ। तो एक हमने टीवी पे प्रोग्राम देखा था, उसमें बताया गया था कि खाने के बाद आप तेज गर्म पानी पिए, पूरे दिन पीते रहे जब भी पिए। तो समर में लास्ट टाइम शुरू किया था, तब तो 8-10 दिन भी लिया था, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है गले में। नहीं तो वो गर्म पानी आपने मोटापे को कम करने के लिए पिया था? जी सर। देखिए, हो सकता है कि जो गर्म पानी आपने पिया उसकी वजह से कई बारी जो है अंदर गले, हमारा अंदर नाजुक है बहुत, तो गले में कोई चीज़ वहाँ छिल गई है या वहाँ ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत गर्म पानी पिए आप। दूसरी चीज़ ये भी है, ये डेफिनेटली आपने, क्योंकि हमें देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ रोग। और जैसा आपने कहा कि वो गर्म पानी पीना आपने शुरू किया तो उसके बाद गले में जलन आपको शुरू हो गई है। और खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना जो है वो इंडाइजेशन भी करता है। तो इंडाइजेशन करेगा, एसिडिटी बनेगी, उसके कारण भी जो है आपको गले में जलन हो सकती है। तो इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। आप मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए, मुलेठी। अच्छा। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, उसको आप थोड़ा सा शहद में मिला के चाट लीजिए। तो गले में, हाँ, सुबह शाम गले में जलन आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई समस्या फिर भी रहती है
तो हमारे फ़ोन नंबर पे बात करके ज़रूर थोड़ा सा उसका इतला करिए, हम हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, टीवी के रिमोट को साइड में रख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।